नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राष्ट्रवादी। आप देखेंगे कि जंतर मंतर पर जो पहलवान आने वाले थे और जो महिला पंचायत यहाँ पर शुरू हो चुकी थी, और आप देखेंगे कि यहाँ पर काफ़ी गर्म माहौल है। और आप देखेंगे कि जो पहलवान लगातार 1 महीने से ज़्यादा धरना प्रदर्शन कर रहे थे, सभी के जो तंबू थे जहाँ पर वो रह रहे थे, उन सबको उखाड़ दिया है और पूरी तरह से देखिए आप कवर कर दिया है यहाँ से, और उन सबको यहाँ से हिरासत में ले लिया गया है। और यहाँ से पुलिस की वैनों में भर भर के इनको पहलवानों को और उनके समर्थकों को यहाँ से भगा दिया गया है। आप देखेंगे कि पूरी तरह से आज मीडिया भी अंदर नहीं जा पा रही है, और आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा जो माहौल है, और देखेंगे आप कि यहाँ पर बताया गया है कि कैसे आज लोकतंत्र की हत्या हो करके आज राजतंत्र स्थापित हो चुका है। और उसी का जो सिंबल था वो राजदंड था, जो मोदी जी जो लेकर के निकले थे वो राजदंड के रूप में लेकर के निकले थे। आप देखेंगे कि किस तरीके से कि यहाँ पर एक लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और आप देखेंगे कि सामने कि पूरे उनके जो 30 दिनों से लंबा जो प्रदर्शन चल रहा था और जो पहलवान बैठे थे और शांतिपूर्वक तरीके से ये धरना चल रहा था, अभी तक कोई भी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, परंतु उसके बावजूद भी यहाँ पर उनके जो तंबू थे और जो पीसफुल एक धरना प्रदर्शन चल रहा था उसको भी हटा दिया गया है। और सभी उन पहलवानों को और उनके समर्थकों को यहाँ से वैन में भर भर के, और जो पुलिस वैन होती है उसमें भर भर के लेकर गए हैं। आप देखेंगे कि मीडिया वालों को भी अंदर नहीं जाने दे रहा है, पूरा का पूरा छावनी बना दिया है। आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर एक जो लोकतंत्र की हत्या हो रही है, और वो जो बिगुल है वो बच चुका है। और इस बात को बहुजन समाज को समझना होगा कि किस तरीके से, देखिए आप कि किस तरीके से यहाँ पर जो सत्ता का जो बल है वो प्रयोग किया जा रहा है। आप देखेंगे कि किसी को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। एक बार कैमरा मैन दिखाइए, एक बार अंदर दिखाइए कि कैसे जो जहाँ पर पहलवान इसी नीम के पेड़ के नीचे बैठ करके अपने शांतिपूर्वक तरीके से 1 महीने से ज़्यादा वक्त से यहाँ पर समय दे रहे थे, और उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर उनके जो तंबुओं को, उनके जो रहने के जो लगातार यहाँ पर पीसफुली धरना चल रहा था उसको हटा दिया गया था। और धरना प्रदर्शन का कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि 35 दिनों तक चलने वाला ये धरना प्रदर्शन को आप यहाँ पर ख़त्म किया जा गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर जो लोकतंत्र था वो कहीं ना कहीं जो लगाते कहे जा रहे थे कि वो खतरे में हैं, आज उसका जो घंटी है वो बज चुकी है। और आप देखेंगे कि वो जो सेंगोल था वही राजदंड था, कि सत्ता का परिवर्तन हो चुका है। आप देखेंगे कितना यहाँ पर पुलिस बल है, जिसकी सुरक्षा में यहाँ पर जितने भी पहलवानों के जो समर्थक आए हुए थे उन सभी को पुलिस वैन में भर भर करके यहाँ पर उनको ले जाया जा चुका है, इसी रास्ते से होकर के ले जा चुका है। और मीडिया वालों को भी अंदर नहीं आने दे रहे होंगे। आप देखेंगे कि कितनी यहाँ पर भीड़ है, और यहाँ पर जो शांतिपूर्वक तरीके से ही जो धरना चल रहा था, लेकिन आज कहीं ना कहीं उसकी जो उनकी आवाज़ों को दबाया जा चुका है, जो लगातार 35 दिनों से मांग कर रही थी कि ब्रजभूषण शरण जो बीजेपी से सांसद हैं उनकी गिरफ्तारी होनी थी, परंतु आज कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आप देखेंगे कि लगातार आज महिला महापंचायत का ऐलान किया था, और अभी हम जैसे गाजीपुर बॉर्डर से होकर के आ रहे थे तो वहाँ पर भी पुलिस बल था और लोगों को वहाँ पर भी रोका गया, जिससे जो लोग एकत्रित हो रहे थे वो कम से कम एकत्रित हों और उनकी संख्या कम हो, जिस वजह से आप देखेंगे कि यहाँ के जो लोगों को आप देखेंगे कि एक बार देखिए कि किस तरीके से जो यहाँ पर वो रहते थे और इनके जो तंबू थे जो इन्होंने छांव के लिए कर दिए थे, गर्मी में रहते थे, और हमने आपको वीडियो भी दिखाया होंगे कि किस तरीके से यहाँ पर पूरी तरह से उनको ख़त्म कर दिया है यहाँ से, और जो धरना प्रदर्शन है उसको हटा दिया गया है यहाँ से। जो अब आगे इसमें क्या कार्रवाई होती है, क्या कार्रवाई नहीं होती है, आप देखेंगे कि राजतंत्र शासन जो कहते हैं वो जारी हो चुका है। और आप देखेंगे कि किस तरीके से जो महिला पहलवानों की आवाज़ का क्या होगा, उनके ऊपर हुए अत्याचार जो शोषण हुआ था उसका क्या होगा, जो ब्रजभूषण शरण पर जो गिरफ्तारी होनी थी उसका आगे क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश जारी किया था कि ब्रजभूषण शरण पर उसकी गिरफ्तारी हो, उस केस को लेकर के आगे कार्रवाई क्या होगी। तो सोचिए जो देश का गौरव बढ़ाए, जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल के प्लेयर हों, जो भारत को मेडल दिलाए, आज उन
बेटियों पर जो शोषण हुआ उसके विरोध में वो आवाज़ उठा रही हैं। उस आवाज़ को भी आप देखेंगे कि जंतर मंतर पर वो शांतिपूर्वक तरीके से आवाज़ उठा रही थी, लेकिन उसको भी यहाँ पर दबा दिया गया है। तो साथियों, आप एक बात पर विचार कीजिए, जो एक आम जो लड़की होगी, एक आम महिला होगी, उसकी आवाज़ कैसे सुनी जाएगी। आप देखेंगे कि कितना पीसफुली तरीके से 23 मार्च को कैंडल मार्च भी निकाला था। उससे पहले 21 मार्च को खाप पंचायत और किसान महापंचायत भी हुई थी, लेकिन अब तक कोई वायलेंस नहीं हुआ। अब तक कोई वायलेंस की आपने कोई खबर नहीं सुनी होगी। उस पीसफुल धरने को भी किस तरीके से सत्ताधारी सत्ता में नशे में चूर होकर के उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। मैं आपके साथ में यहीं पर जुड़ा हुआ हूं। तमाम सैकड़ों आप यहां पर मीडिया कर्मी देख रहे होंगे कि किस तरीके से यहां पर मीडिया कर्मियों को भी अंदर नहीं जाने दे रहा है। अब आगे इसमें क्या होना है, आगे कार्रवाई क्या होगी, ये देखना अभी बाकी होगा। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी आपके साथ जुड़ा रहूँगा और यहाँ पल पल की न्यूज़ देता रहूँगा। मैं कृष्णा राष्ट्रवादी, कैमरामैन हिमानी गोहरवाल के साथ। तुम बनाओ, बनाओगे या फिर